दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में आपके साथ प्लेग की चुड़ैल जो कहानी हमारी चल रही है मास्टर भगवान दास की, उसका चौथा हिस्सा शेयर कर रही हूँ। अब सुनिए उस मुर्दे की क्या गति हुई। गति का मतलब हालत। उस सीढ़ी के बांस ऐसे मोटे और हल्के थे और नौका के डांड और उस स्त्री का शरीर क्रशित होकर ऐसा हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वो सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इस तरह उतराती चली गई जैसे बांसों का बेड़ा बहता हुआ चला जाता है। स्त्री का मतलब है औरत, जिस्म, शरीर। क्रशित का मतलब होता है कमजोर। यदि अगर दिन का समय वक्त होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते। अवश्य का मतलब जरूर, आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत, दृश्य का मतलब मंजर और विस्मित का मतलब हैरान और ताज्जुब में हो। और कौवे तो कुछ खोद खाद मचाते, परंतु मगर रात का समय वक्त था, इससे वो शव सहित, शव कहते हैं लाश को, सहित का मतलब समेत, सीढ़ी का बेड़ा धीरे धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके 5 मील की दूरी पर पहुंचा। पर ये तो कोई अचंभे की बात ना थी। अचंभे का मतलब हैरानी, ताज्जुब की बात, अत्यंत आश्चर्यजनक घटना। अत्यंत का मतलब है बहुत ज्यादा, आश्चर्यजनक, हैरान कुन, घटना का मतलब वाकया। तो घटना ये हुई कि गंगा जल की शीतलता यानी ठंडक उस सोपान स्थित, सोपान कहते हैं जीने को, सीढ़ी को, स्थित रखा हुआ शरीर यानी जिस्म के लिए जिसे लोगों ने निर्जीव यानी मुर्दा समझ लिया था, ऐसी उपकारी मेहरबान हुई कि जीव जान का जो अंश हिस्सा उसमें रह गया था वो जग उठा और बहू जी को कुछ होश आया। परंतु अपने को इस अद्भुत अजीब दशा कहते हैं हालत को, अद्भुत हालत में देखकर वो भौचक यानी हैरान सी रह गईं। उनके शरीर, जिस्म का ये हाल था कि प्राणांतक यानी जानलेवा ज्वाराग्नि बुखार की आग तो बुझ गई थी, परंतु गले में की गिल्टी ऐसी पीड़ा तकलीफ दे रही थी कि उसके कारण, उसकी वजह से वो कभी कभी अचेत बेहोश सी हो जाती थी। आपने गालिबन पिछले 3 वीडियो सुन लिए होंगे, तो कहानी वहीं से शुरू हुई है। परंतु जब उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा होती है तो अनायास अचानक प्राण रक्षा, प्राण कहते हैं जान को, रक्षा का मतलब हिफाजत के उपाय, तरकीब उपस्थित मौजूद हो जाते हैं। निदान वो सीढ़ी बहते बहते ऐसी जगह आ पहुंची जहां करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर जल में स्नान कर रही थी। जल कहते हैं पानी को, स्नान का मतलब नहाना, और अपने क्षीर में फल फूल गंगा जी को अर्पण कर रही थी। वो सीढ़ी जाकर डाली से टकराई और उसी में उलझकर रुक गई और उस डाली में से एक कांटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभ गया जैसे किसी फोड़े में नश्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर निकल गया। पीड़ाजनक का मतलब है, पीड़ा का मतलब तकलीफ, जनक का मतलब दे, पीड़ाजनक तकलीफ दे, रुधिर का मतलब है रुलाई। बहू जी को फिर चेत हुआ यानी फिर होश आया। झट उन्होंने अपना मुंह फेर कर देखा तो अपने को उस हरी शाखा की शीतल छाया यानी एक सुकून भरे साए में ऐसा स्थिर और सुखी का मतलब खुश पाया जैसे कोई श्रांत पथिक यानी थका हुआ मुसाफिर हिंडोले पर सोता हो। सूर्योदय का समय था। सूर्योदय का मतलब है सूरज का उगना, जिसे हम तुलु आफताब कहते हैं। वक्त था, समय था। जल यानी पानी में किनारे की ओर, किनारे की तरफ कमल प्रफुल्लित यानी फूले थे, खिल रहे थे, खिले थे, और तटस्थ किनारे वृक्ष कहते हैं पेड़ों पर। पक्षीगण का मतलब है तमाम चिड़िया, कलरव का मतलब शोर। तो तटस्थ वृक्षों पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे। इस अपूर्व यानी बेहद शोभा, खूबसूरती को देखकर बहू जी अपने शरीर की दशा भूल गईं। शरीर, जिस्म, दशा का मतलब हालत, और मन में सोचने लगी कि क्या मैं स्वर्गलोक में आ गई हूँ। मन का मतलब होता है दिल, स्वर्गलोक का मतलब होता है जन्नत।
या केवल स्वप्न अवस्था में हूँ। स्वप्न का मतलब ख्वाब, अवस्था का मतलब हालत, यानी ख्वाब की हालत में हूँ। और यदि अगर मैं मृत्युलोक में ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूँ तो भी परमेश्वर मुझे इसी सुखमय अवस्था यानी पुरसुकून, खुशी भरी अवस्था का मतलब हालत में सर्वदा हमेशा रहने दे। परंतु मगर इस संसार दुनिया में सुख खुशी तो केवल क्षणिक लम्हे भर की होती है। सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह बरसता है। दुख का मतलब गम, मेह का मतलब बादल। ये मुर्दे का गांव रे बाबा, सुख महंगा दुख सस्ता है। तो दोस्तों, हिंदी रीडिंग का आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इस कहानी का अगला हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।